सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम एक नई कविता सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखित यह कविता है। आप देख सकते हैं कि इस कविता का जो नाम है पेड़ होने का अर्थ, पेड़ यानी क्या कि पेड़ कैसा होता है, पेड़ किन मुसीबतों का सामना करता है, आंधी हो तूफान हो उनमें किस तरह से खड़ा रहता है और अपना एहसान मनुष्य को कभी जताता नहीं है, भले मनुष्य उस पर कितनी भी क्रूरता से प्रहार करता रहा हो, सारी उम्र वो मनुष्य को देता ही रहता है। तो पेड़ होने का अर्थ, यह जो कविता है इसमें हम पेड़ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डॉक्टर गौतम जी ने, मुकेश गौतम जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश जो है हम नई युवा पीढ़ी को नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए छात्रों, इस कविता को शुरू करने से पहले हम डॉक्टर मुकेश गौतम जी का कव्य परिचय लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव में हुआ। आधुनिक कवियों में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने आधुनिक भावबोध को सहज और सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। आधुनिक भावबोध, अभी ये जो कविता है यह आधुनिक कविता है ना, नई कविता है, आधुनिक कविता है, आधुनिक युग की कविता है, वर्तमान जगत की कविता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति का संहार किस तरह से हो रहा है ना। तो डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने यह देखकर ही पेड़ों के महत्व को समझाते हुए यह कविता लिखी है। वह एक अच्छा आधुनिक कवि है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वर्तमान की समस्याएं और जो क्रूर मजाक हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं उसका बदला तो प्रकृति हमारे साथ ले ही रही है। सो हम देख रहे हैं आज की वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह से प्रलय आ रहा है, कहाँ पर, है ना। तो कहीं पर हाहाकार मचा हुआ है। तो ये जो है मानो एक तरह से प्रकृति के साथ हम जो कर रहे हैं मानो उसका बदला ही समझो। अब डॉक्टर मुकेश गौतम जी जो है वह हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। अभी ये जो कवि है हास्य व्यंग्य कवि है, फिर भी इनके कविता की मुख्य भावना जो होती है वह होती है सामाजिक सरोकार। उनकी समग्र रचनाओं की जो भाषा है बहुत ही सरल और सहज है, समझने में बहुत ही आसान है और मन को छू जाने वाली है। इनके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषक पाठकों तक करते हैं। ऐसे प्रतीक उन्होंने अपने काव्यों में वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके जो विचार है उन प्रतीकों के माध्यम से, उन प्रतिमानों के माध्यम से हम तक सहज से, आसानी से पहुंच पाते हैं। और कुछ ज़्यादा मैं मुकेश गौतम जी के बारे में बता दूं, उनकी शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने स्नातक जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पूर्ण किया है। उन्होंने एमए हिंदी किया है मुंबई विश्वविद्यालय से। उन्होंने पीएचडी की है एचएन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर से। एलएलबी भी उन्होंने की है मुंबई विश्वविद्यालय से और एलएलएम भी उन्होंने पूर्ण की है मुंबई विश्वविद्यालय से। इस तरह की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। उनका कार्य अगर आप देखेंगे तो अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन कार्य किया है। वृद्ध जीवन पर आधारित पत्रिका जिसका नाम है प्रणाम इंटरनेशनल के प्रबंधक संपादक वो रहे हैं। टीवी न्यूज़ चैनल मुंबई न्यूज़ जो है उसमें उन्होंने समाचार वाचक के रूप में कार्य किया है। मराठी सामना जो मराठी का सामना जो है
उसमें लोकप्रिय कॉलम हास्य कट्टा के वह स्तंभकार रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि आकाशवाणी के विविध जो केंद्र है ना, उन केंद्रों के नियमित कवि वक्ता वो रहे हैं। टेलीविज़न के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। देखो, समाचार के क्षेत्र में, आकाशवाणी के क्षेत्र में, टेलीविज़न के क्षेत्र में उन्होंने द ग्रेट इंडियन, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट, हंसेगा इंडिया, लाफ्टर नाइट जैसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। फिल्मों को तक नहीं छोड़ा है। भावनाओं को समझो, इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया है। और सबसे ज़रूरी जो है कि वृक्ष संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण में उन्हें बहुत ही रुचि है, जिसका एक अच्छा उदाहरण यह कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस तरह का डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जीवन परिचय हमने देखा कि एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में वो कार्यरत रहे हैं। इस कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को इंसानियत, है ना, दूसरों के हित तथा दूसरों की भलाई यह करने का, आदि करने का संदेश दिया है। तो चलते हैं विधा परिचय की तरफ। प्रस्तुत काव्य जो है वह नई कविता की अभिव्यक्ति है। जैसे मैंने कहा आपको कि यह आधुनिक काव्य है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है ना। तो नए शब्द, नए प्रतिमान, नए उपमान, नए प्रतीक, है ना, जो नई कविता में आते हैं। और उसका फलस्वरूप यूँ हुआ कि नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। क्योंकि यहाँ पर कहना यूँ है कवि को, जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो अपना वैसे के वैसा दर्पण, अपनी छाया हम आईने में देखते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह जब हम नई कविता पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रतिमान, उपमान, प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं, उससे जो समाज है ना, उस समाज की सच्चाई, आसपास की सच्ची तस्वीर वैसे की वैसे ही उस कविता में हमें दिखाई देती है। चलिए, तो फिर उसका उदाहरण आज की जो कविता है पेड़ होने का अर्थ, इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा पाठ परिचय लेते हैं, कविता का परिचय हम ले लेते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व। ये तो हम जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, जिससे कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है। इसलिए तो कहा है कि मनुष्य के जीवन का क्या है, स्पंदन है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। अर्थात ही पेड़ से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और वही बातें इस कविता से हमें सीखने को मिलेगी कि क्यों कहा है पेड़ को मनुष्य का शिक्षक, है ना। शिक्षक माने गुरु होता है। पेड़ हमारा गुरु कैसे हो सकता है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। अर्थात ही पेड़ और मनुष्य के बीच बहुत ही पुराना, बहुत ही गहरा संबंध है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। अर्थात ही पेड़ जो है, पेड़ों ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। अभी भारतीय संस्कृति हम आप सब जानते हैं कितनी महान है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति महान है और पेड़ों की वजह से पेड़ों ने मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए, देखो कवि ने क्या कहा है, मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिका, अलग अलग भूमिकाएं हैं हमारे जीवन में। पेड़ की पहली भूमिका तो मैंने आपको बता दी कि वो हमें जीवन दान देता है। किस तरह से कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ऐसी बहुत सारी भूमिकाएं हैं जो कवि ने इस कविता में स्पष्ट की है और वह स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है कि पेड़ क्यों जरूरी
महत्व कवि ने इस कविता में समझाया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पेड़ जो है, भले हम उस पर कितनी ही क्रूरता दर्शा दे, कितनी ही क्रूरता से प्रहार करे, परंतु पेड़ जो है वह मनुष्य को देता ही रहता है। सब कुछ देकर, सब कुछ मैंने पेड़ का हर एक पत्ता, फूल, पौधा, यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ भी मनुष्य इस्तेमाल करता है ना, और अपनी जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। जीवन है, पेड़ का जीवन है, देने के लिए वह मनुष्य को देता ही रहता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। यह संदेश मुकेश गौतम जी हमें इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। तो चलिए छात्रों, पढ़ते हम कविता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहला भाग जो है उसमें आदमी की तुलना पेड़ के साथ कवि ने की है, और कवि कह रहे हैं कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा भावार्थ इन पंक्तियों में छुपा है। देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता है। यूँ ही वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब वो एक पेड़ को निहार रहे थे, देख रहे थे, तो उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि ये पेड़ जो है किस तरह से खड़ा रहता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बरसात, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वह यूं ही तनकर खड़ा रहता है, हर मुश्किल को सहता है ना। तो कवि के दिमाग में चल रहा था और सोच रहे कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ के जितना बड़ा हो नहीं सकता। भले कितने ही बड़े बड़े कार्य क्यों न कर ले वो, लेकिन जिस तरह से पेड़ होता है, जिस तरह से पेड़ खड़ा रहता है, जिस तरह से तूफानों का सामना करता है, उस तरह से आदमी कभी भी नहीं कर सकता। यही वह अपनी कविता के माध्यम से कह रहे, इन पंक्तियों के माध्यम से। वह एक पेड़ जितना कभी नहीं हो सकता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ कभी भी नहीं हो सकता। भले वो प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वह पेड़ नहीं हो सकता। देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य को इंसानियत, दूसरों के प्रति हित तथा दूसरों की भलाई करने का संदेश दिया है ना। पेड़ का जो हौसला है, पेड़ की दान करने की भावना जो है, वह मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती है। और यूं ही कवि जब खिड़की में बैठे उस पेड़ को निहार रहे थे, तो उस पेड़ को निहारते हुए उनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि पेड़ में कितना हौसला है, दान करने की भावना है, वह मनुष्य को दान कर देता है। हर एक चीज़, अपने हिस्से की, अपने शरीर की हर एक चीज़ वो इंसान को दान कर देता है। भले वो इंसान उसके साथ बुरा व्यवहार करे, जो भी करे, लेकिन पेड़ को पता है उसका जीवन जो है वह देने के लिए है। एक मनुष्य है कि जिसको यह समझ में नहीं आता, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वाचकों को यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, समाज की भलाई, समाज का हित, इसके बारे में सोचना चाहिए। छात्रों, आशा करती हूँ कि यह जो पहला भाग हमने पढ़ा है, पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का, यह आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हौसला है पेड़। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।